हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में AEW को लेकर बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज और अपडेट्स सामने आए हैं। CM पंक ने रेसलिंग में रिटर्न करने के लिए और AEW कंपनी ज्वाइन करने के लिए अपने कुछ कंडीशंस बताए हैं। पाक का AEW के डायनामाइट शो पर आने का स्केड्यूल रिवील हो चुका है। लूचा ब्रोज के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ डिटेल सामने आई है। ये भी रिवील हो चुका है कि स्टिंग ने कब AEW कंपनी ज्वाइन की थी और केनी ओमेगा और इम्पैक्ट रेसलिंग को लेकर भी एक अपडेट सामने आई है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज शुरुआत करते हैं AEW के एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम लूचा ब्रोज से और जानते हैं कि करंटली उनके AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कौन कौन सी डिटेल्स सामने आई है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को बहुत पहले से, मेरा मतलब बहुत बहुत पहले से, जब AEW ने अपना पहला पेपर डबल और नथिंग 2019 किया था, तब से अगर आप AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो गाइज आपको पता होगा कि लूचा ब्रोज AEW कंपनी के साथ AEW के डबल और नथिंग 2019 पेपर से ही जुड़े हुए हैं। और AEW ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रिवील कर दिया था कि लूचा ब्रोज ने AEW कंपनी के साथ एक काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पर हाल ही में लूचा ब्रोज के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ और डिटेल सामने आई है कि गाइज लूचा ब्रोज का AEW कॉन्ट्रैक्ट अगस्त 31 2020 तक ही था और उसके बाद लूचा ब्रोज फ्री एजेंट बनने वाले थे और वो किसी और कंपनी में जाने के लिए टोटली फ्री होने वाले थे। लेकिन हाल ही में लूचा ब्रोज के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आई हुई डिटेल हमें बताती है कि गाइज लूचा ब्रोज ने AEW कंपनी के साथ एक और लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब फिर एक बार लूचा ब्रोज ऑल एलीट बन चुके हैं। पर अब तक लूचा ब्रोज के AEW के नए कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल सामने नहीं आई है कि लूचा ब्रोज का नया कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है और लूचा ब्रोज के नए कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं। पर मुझे लगता है कि लूचा ब्रोज का ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोबेबली 2 साल के लिए हो सकता है और प्रोबेबली आने वाले 2 सालों तक लूचा ब्रोज ऑल एलीट ही रहने वाले हैं। पर लूचा ब्रोज के AEW कंपनी के साथ रिसाइन करने के ऊपर आप क्या सोचते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या है पाक का AEW के डायनामाइट शो पर आने के लिए स्केड्यूल। तो गाइज आपको पता होगा कि जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तब पाक USA में नहीं बल्कि अपने होम टाउन इंग्लैंड में फंसे हुए थे और करंटली इस पैंडेमिक के चलते इंटरनेशनल ट्रैवल्स बंद होने की वजह से पाक कई दिनों तक AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आ पाए थे। पर फिलहाल में ये पैंडेमिक थोड़ा फार कंट्रोल में आ चुका है, इसीलिए पाक करंटली AEW के डायनामाइट शो पर आ पाए हैं। पर पाक ओरिजिनली यूके से बिलोंग करते हैं और USA में पाक का कोई भी घर नहीं है, इसीलिए पाक चाहते हैं कि पाक AEW के डायनामाइट शो पर आने के लिए हर 2 वीक में यूके से USA में ट्रैवल करे और AEW के चेयरमैन टोनी खान भी पाक से सहमत है। इसीलिए करंटली पाक के AEW के डायनामाइट शो पर आने का स्केड्यूल रिवील हो चुका है और पाक का AEW के डायनामाइट शो पर आने के लिए स्केड्यूल ये है कि गाइज करंटली AEW अपना एक लाइव शो कर रही है और अपना एक टेप्ड शो कर रही है, जिससे कि AEW के एक लाइव शो के बाद AEW अगले दिन ही अपने नेक्स्ट वीक का शो टेप कर रही है, जिससे पाक हाल फिलहाल में 2 दिन में AEW के डायनामाइट शो के टेपिंग पर अपीयर होकर टेपिंग्स खत्म कर जल्द से जल्द यूके जा रहे हैं और यूके में एक हफ्ता रहकर नेक्स्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो के लिए दोबारा से वापस आ रहे हैं, जो करंटली पाक का AEW के डायनामाइट शो पर आने के लिए स्केड्यूल है। पर यही मैं आपको AEW के डायनामाइट शो का स्केड्यूल भी बताना चाहूंगा कि गाइज इस वीक का AEW का डायनामाइट शो एक लाइव शो हुआ था, जिसके बाद ही AEW ने नेक्स्ट वीक का अपना डायनामाइट शो टेप कर लिया है। इसीलिए प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के स्पॉयलर्स भी बाहर आ चुके होंगे। पर आपके कहने पर ही मैं आपको नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के कोई भी स्पॉयलर्स नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीक का डायनामाइट शो देखने में मजा आएगा। और वैसे मैंने भी नेक्स्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो के कोई भी स्पॉयलर्स नहीं देखे हैं, जिससे कि मैं भी ओपन माइंड से नेक्स्ट वीक का AEW का डायनामाइट शो देख पाऊंगा। पर नेक्स्ट वीक के टेप्ड डायनामाइट शो के बाद AEW का अगला डायनामाइट शो लाइव होने वाला है और उसके बाद का डायनामाइट शो फिर एक बार टेप्ड डायनामाइट शो होने वाला है। और हाल फिलहाल में AEW का यही टेपिंग प्लान है, जिससे कि AEW एक लाइव शो और एक टेप्ड शो कर रही है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि स्टिंग ने कब AEW कंपनी ज्वाइन की थी। तो गाइज AEW के स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो पर स्टिंग का AEW में डेब्यू देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि स्टिंग हमें AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि स्टिंग का AEW के डायनामाइट शो पर डेब्यू एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। जिसके बाद करंटली स्टिंग वीकली बेसिस पर AEW के डायनामाइट शो पर अपीयर हो रहे हैं। पर हाल ही में स्टिंग के AEW कंपनी के साथ साइन होने के ऊपर एक
अपडेट आई है जो हमें बताती है कि स्टिंग ने कब AEW कंपनी साइन की थी। और इस अपडेट से हमें पता चलता है कि गाइस स्टिंग ने AEW कंपनी AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो पर अपना डेब्यू करने से करीब एक महीने पहले ही साइन कर ली थी। और अपने AEW डेब्यू से एक महीने पहले AEW कंपनी के साथ साइन होने के बाद AEW चाहती थी कि स्टिंग अपना प्रोफाइल एकदम लो रखे, जिससे कि स्टिंग को लेकर तब जो बज़ था वो बज़ खत्म होने के बाद AEW स्टिंग का डायनामाइट शो पर एक सरप्राइज डेब्यू करवा सकती है, जो कि AEW ने किया। और गाइस ये डेब्यू काफी बढ़िया था। पर यही वो अपडेट थी जो हमें बताती है कि स्टिंग ने कब AEW कंपनी ज्वाइन की थी। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि करंटली केनी ओमेगा और इम्पैक्ट रेसलिंग को लेकर कौन कौन सी अपडेट सामने आई है। तो गाइज केनी ओमेगा के AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमें केनी ओमेगा AEW कंपनी छोड़कर इम्पैक्ट रेसलिंग पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में इम्पैक्ट रेसलिंग इस पैंडेमिक के चलते अपने सभी शोज लाइव शोज ना कर टेप्ड शोज कर रही थी। और जिस दिन केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर जाने वाले थे वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट रेसलिंग का शो करीब एक महीने पहले ही टेप कर लिया गया था, जिस वजह से इम्पैक्ट रेसलिंग को अपने शो के लिए केनी ओमेगा का सेगमेंट दोबारा से टेप करना पड़ा। और उसके बाद इम्पैक्ट रेसलिंग पर केनी ओमेगा ने जितने भी अपीयरेंस दिए हैं वो सभी अपीयरेंस इम्पैक्ट रेसलिंग को दोबारा से टेप करने पड़े, क्योंकि करंटली इस पैंडेमिक के चलते इम्पैक्ट रेसलिंग अपने सभी शोज लाइव एयर करना अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए इम्पैक्ट रेसलिंग केनी ओमेगा के सभी सेगमेंट्स पहले ही टेप कर रही है। और हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग पर उनके आने वाले सभी शोज की टेपिंग कर रहे हैं और प्रोबेबली केनी ओमेगा आने वाले इम्पैक्ट रेसलिंग के सभी शोज की टेपिंग एक बार ही खत्म करने वाले हैं, क्योंकि केनी ओमेगा को भी बार बार इम्पैक्ट रेसलिंग पर जाना ना पड़े, जिससे कि उनके भी इस वायरस से इफेक्ट होने के चांसेस कम है। और केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के सभी शोज की टेपिंग एक बार में ही करने वाले हैं। इसीलिए हमें प्रोबेबली केनी ओमेगा नेक्स्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो पर नहीं देखने को मिल सकते, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि CM पंक ने रेसलिंग में रिटर्न करने के लिए और AEW कंपनी में आने के लिए अपने क्या क्या कंडीशंस बताए। तो गाइज CM पंक के रेसलिंग छोड़कर जाने के बाद सब लोग चाहते हैं कि CM पंक अपना रेसलिंग में रिटर्न करे, जो हमें पिछले 6 सालों में कभी नहीं होता हुआ दिखाई दिया। पर गाइज हाल ही में CM पंक रेने यंग की नई पॉडकास्ट द ओरल सेशन में आए थे, जहाँ पर रेने यंग ने CM पंक से सवाल पूछा कि CM पंक को रेसलिंग में रिटर्न करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए CM पंक ने कहा कि CM पंक भी रेसलिंग में रिटर्न कर सकते हैं, पर अगर CM पंक रेसलिंग में रिटर्न करते हैं तो फिर CM पंक की सबसे मेन 2 प्रायोरिटीज रहने वाली है, जिनमें से पहली तो है कि ढेर सारा पैसा, जो कि CM पंक को लगता है कि वो डिजर्व करते हैं। और CM पंक का कहना है कि अगर CM पंक को किसी भी रेसलिंग कंपनी से बहुत सारे पैसे मिलते हैं तो CM पंक गारंटी दे सकते हैं कि CM पंक उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद CM पंक उस कंपनी का दुगना फायदा करवाएंगे। पर फिलहाल के लिए तो CM पंक की फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे रहने वाली है। पर CM पंक की जो दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है वो ये है कि CM पंक चाहते हैं कि उन्हें एक गुड स्टोरी लाइन मिले। और CM पंक का कहना है कि वो रेसलिंग में रिटर्न कर दोबारा से वो सभी शिटी चीजें नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सब चीजें CM पंक पहले ही कर चुके हैं। इसलिए CM पंक चाहते हैं कि उन्हें कोई बेस्ट और बढ़िया स्टोरी लाइन मिले जो कि फैंस को भी देखने में मजा आए और CM पंक को भी रिप्रेजेंट करने में मजा आए। और CM पंक को लगता है कि ऐसी स्टोरी लाइन WWE नहीं बल्कि AEW प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि CM पंक पहले भी WWE में काम कर चुके हैं और CM पंक को नहीं लगता कि WWE के पास CM पंक के लिए काफी बढ़िया स्टोरी लाइन हो सकती है। पर यहाँ पर मेन बात ये रही कि गाइस इस पॉडकास्ट में CM पंक ने WWE नहीं बल्कि AEW की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन दिखाया, क्योंकि CM पंक को लगता है कि अगर CM पंक WWE कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ CM पंक को रेसल करने के लिए नए नए चेहरे नहीं है, क्योंकि CM पंक फिलहाल के WWE के आधे से ज्यादा रेसलर के साथ पहले ही फाइट कर चुके हैं। इसलिए CM पंक ने यहाँ पर AEW की तरफ थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन दिखाया, क्योंकि CM पंक भी AEW के नए नए रेसलर्स जैसे कि केनी ओमेगा और यंग बक्स को फेस करना चाहते हैं। पर जब तक CM पंक को करेक्ट पैसों का ऑफर और कोई बढ़िया स्टोरी लाइन नहीं मिलती तब तक CM पंक रेसलिंग में अपना रिटर्न नहीं करने वाले। जो 2 कंडीशन CM पंक ने AEW कंपनी में आने के लिए बताई है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या टोनी खान CM पंक को ऐसी बढ़िया स्टोरी लाइन और इतने पैसों का ऑफर देते हैं या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या CM पंक AEW में आ सकते हैं या नहीं। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर टोनी खान को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर CM पंक AEW कंपनी में आते हैं तो माना कि टोनी खान का थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन अगर CM पंक AEW कंपनी ज्वाइन करते हैं तो CM पंक सच में AEW की तरफ काफी सारे फैंस की अटेंशन ग्रैब करवा सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि टोनी खान को CM पंक को अपने कंपनी में साइन करना चाहिए। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग।
Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?